हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर पेस्ट की हैंडलिंग के बारे में। शोल्डर पेस्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है एसएमटी में, क्योंकि यही क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, जिसको हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो भी काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि शोल्डर पेस्ट की हैंडलिंग किस तरह से की जाती है। तो शुरू करते हैं फिर अपने इस वीडियो को। तो शोल्डर पेस्ट का जो फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। अगर जो भी फ्रीज़र जहाँ पे हम शोल्डर पेस्ट को स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच रहना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि 4 घंटे तक हमको थ्रोइंग करनी होती है। हो सकता है बहुत से लोगों को थ्रोइंग का मतलब नहीं पता होगा। तो थ्रोइंग का मतलब ये होता है कि हम शोल्डर पेस्ट को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उसको हम 4 घंटे तक बाहर रखते हैं, जिससे कि वो नॉर्मल जो फ्लोर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर तक आ जाएगा। फ्लोर का टेम्परेचर वैसे होता है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी होती है 40 से 70%। ह्यूमिडिटी का याद रखिएगा, 40 से 70 होता है। और डायरेक्टली हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम बिना धोइंग के शोल्डर पेस्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर जो हमारा शोल्डर पेस्ट है वो सही से मेल्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ड्राई शोल्डर या लेस शोल्डर आएगा। ये मैं अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थ्रोइंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है मिक्सिंग का। जब 4 घंटे हो जाते हैं शोल्डर पेस्ट को बाहर निकालने के बाद, उसके बाद हम शोल्डर पेस्ट को मिक्स करते हैं। अब ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है कि मिक्सिंग का टाइम कितना होना चाहिए। मैं प्रीव्यू कंपनी में था तो उसमें 2 कस्टमर थे, तो दोनों कस्टमर की अलग अलग चॉइस थी। मैं नाम नहीं बताना चाहता, काफ़ी बड़ी कंपनी है। एक कंपनी का था कि उनको 1 मिनट मिक्सिंग करवानी थी और दूसरी कंपनी उनको 3 मिनट तक मिक्सिंग करवानी थी शोल्डर पेस्ट की। ये सारी डिटेल आपको कंपनी मेल करती है, जिसमें सारी डिटेल रहती है कि उसको कितनी देर तक अपनी शोल्डर पेस्ट को थ्रोइंग करवाना है, वो मिक्सिंग करवाना है। उसके बाद आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, फ्लोर लाइफ ऑफ शोल्डर पेस्ट। तो शोल्डर पेस्ट की फ्लोर लाइफ 12 आवर्स होती है और उसको हम दोबारा फ्रीज़र में नहीं रख सकते। मतलब अगर हमने एक बार शोल्डर पेस्ट को निकाल दिया तो उसको यूज़ करेंगे, या फिर अगर यूज़ हुआ तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं हुआ तो फिर हम उसको सीधा स्क्रैप कर देंगे। ये वाली चीज़ बहुत सारी कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए ये वाली चीज़ नहीं करती है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में पहले था तो उस कंपनी में वो दोबारा यूज़ कर लेते थे, सेकेंडरी यूज़ भी कर लेते थे। लेकिन एक बार कस्टमर ने देख लिया था कि ये 2 बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ कस्टमर ने पकड़ ली थी। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कस्टमर ने जो दिया है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो पिछली कंपनी में ये वाली चीज़ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 12 घंटे तक ही वो शोल्डर पेस्ट यूज़ हो जाना चाहिए थ्रोइंग कंप्लीट और मिक्सिंग होने के बाद। अगर वो नहीं हुआ, और हाँ, एक और क्वेश्चन इससे निकलता है कि फ्रीज़र से निकलने के बाद फ्लोर की उसकी शोल्डर पेस्ट की लाइफ कितनी होती है। तो 4 घंटे तो थ्रोइंग के हो गए, उसके बाद आपका मिक्सिंग हो गया, उसके बाद से 12 घंटे स्टार्ट होते हैं। ये बात याद रखिएगा, मिक्सिंग के बाद जो 12 घंटे होते हैं वो उसकी फ्लोर लाइफ होती है, ना कि थ्रोइंग का टाइम और आपका मिक्सिंग का टाइम सारा एक नहीं होता है। मिक्सिंग आपने कर ली, उसके बाद से आपके 12 घंटे हैं। 12 घंटे आप शोल्डर पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फ्लोर पे। अगर आपका शोल्डर पेस्ट पूरा यूज़ हो जाता है तो ठीक है, अगर आपकी लाइन बंद रहती है या फिर कोई सा भी इशू रहता है तो फिर आपको शोल्डर पेस्ट को स्क्रैप करना है, सीधा डायरेक्ट आपको स्क्रैप करना है, उसको आपको यूज़ में नहीं लाना है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है, अगर लाइन नहीं चलती है और हमारा शोल्डर पेस्ट की थ्रोइंग हो गई है, मिक्सिंग हो गई है और वो बस लाइन नहीं चली है, वो बस फ्लोर पे रखा हुआ है, तो क्या हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएमटीज़ के रिलेटेड। अगर आप कभी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएमटी में जॉब करते हो तो ये सबसे ज़्यादा आपको ये शोल्डर पेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका आंसर ये रहेगा
कि अगर आपकी लाइन नहीं चल रही है और आपका शोल्डर पेस्ट की थोइंग हो गई है, मिक्सिंग हो गई है, तो आपको उस शोल्डर पेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, उसको स्क्रैप करना है या फिर उसको यूज़ करना है। तो उसका आंसर ये है कि शोल्डर पेस्ट को आपको दोबारा से स्टोर कर सकते हो अगर आपकी मिक्सिंग हो के 12 घंटे के अंदर अंदर अगर उसकी टाइमिंग है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो गई है मिक्सिंग के बाद, तो आप उसको स्क्रैप करोगे, चाहे आपकी लाइन चले हो चाहे ना चली हो। लेकिन शोल्डर पेस्ट का डिब्बा आपका इस टाइम पे फ्लोर पे है, तो आपको या तो 12 घंटे से कम हुए हैं फ्लोर पे, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, फिर से फ्रीज़र में रख सकते हो। लेकिन कुछ जो कंपनीज़ रहती हैं वो रीस्टोर भी नहीं करवाती हैं। बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो रीस्टोर नहीं करवाती हैं। भले ही आपने एक बार थोइंग और मिक्सिंग किया हो लेकिन शोल्डर पेस्ट आपका यूज़ नहीं हुआ है, तो आपको स्क्रैप कर देना है और उस पेस्ट को दोबारा से यूज़ नहीं करना है। ये तो हो गया आपका 5वां पॉइंट। उसके बाद है हमारा 6th पॉइंट। अगर किसी रीज़न से हमारी लाइन बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा जो शोल्डर पेस्ट है वो जो स्टेंसिल में जो यूज़ हो रहा था उसका हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम अगर 10 मिनट तक अगर लाइन बंद हो रखी है, 10 मिनट के अंदर अगर आपकी लाइन रन हो जाती है, तो आपको क्या करना है, शोल्डर पेस्ट को निकालना है बॉक्स में। आपको स्पैचुला से या फिर मिक्सिंग मशीन के थ्रू आपको शोल्डर पेस्ट को फिर से मिक्स करना है और दोबारा से रन करना है और स्टेंसिल को क्लीन करना है। अगर हाफ़ एन आवर हो गया, मतलब आधा घंटा अगर हो गया, आपकी लाइन नहीं रन हुई है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में स्टेंसिल को भी क्लीन करना पड़ेगा, साथ में शोल्डर पेस्ट को निकाल के आपको उसे मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है। इसमें हम जो शोल्डर पेस्ट है जब वो स्टेंसिल के ऊपर रोल करता है, तो उस टाइम पे उस रोल की कितनी हाइट होती है, ये मेरे से पूछा गया था जब मैंने सैमसंग में इंटरव्यू दिया था। तो उस रोल की हाइट होती है 15 mm से 20 mm के बीच में। और वो जो रोल बनाता है वो कैसे बनता है, वो स्क्यूज़ी जो होता है, स्क्यूज़ी को इसीलिए 45 से 60 एंगल के बीच में रखा जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर रोल बना के शोल्डर पेस्ट को आगे मूव कर सके, जिससे कि हमारा पेस्ट स्टेंसिल पर प्रॉपरली लग सके। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। आपके कोई से भी क्वेश्चन है तो फिर कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू गाइस।